सभी ब्रांड के स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, डिजिटल कार स्टीरियो, एलईडी डिस्प्ले, पैनल रिपेयर। मुकेश रगदी, मोबाइल नंबर 9414482993, सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। हाँ सर। नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम पंचायत पगारा के पूर्व सरपंच व वर्तमान उप प्रधान शिवलाल जी फामड़ा। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें गुर्जर समाज के कई दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो उनके बारे में सरपंच साहब से राय पूछते हैं, क्या है क्या नहीं है। अजमेर जिले से करीब 1 दर्जन गुर्जर नेता टिकट मांग रहे हैं। उनमें से आप किसी को भी एक को टिकट दे दो और जिनको भी आप टिकट दोगे उनको गुर्जर समाज समर्थन कर देगी और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की 8 विधानसभा क्षेत्र को चुनाव जिताएगी। और जिन भाई को भी टिकट मिलेगा समाज से उनको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जिता के भेजेंगे। ये हमारी मांग है और भारतीय जनता पार्टी से हम डिमांड भी कर रहे हैं, हम सब लोग, और मांग भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और आलाकमान तक हमने बात भेज भी दी गई है। तो उन्होंने इस बात की कहा भी है, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी कहा है कि आने वाले समय में आपको एक टिकट देंगे। अब की बार भी उनके सभी की मतलब इच्छा है। तो हम सभी, क्योंकि पूर्व में लोकसभा के जब चुनाव हुए थे उसमें हमारे गुर्जर समाज ने भागीरथ जी को करीब सभी बूथों से आप आकलन कर लो 70% गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मोदी जी को बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में उनका भी योगदान है। और आने वाले समय में गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी। परम गो भक्त व ग्राम पंचायत बरसुरी के सरपंच प्रतिनिधि बलदेव जी गुर्जर व एमएलए पद प्रत्याशी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी दावेदारी बता रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने कब अपने जो राजनीतिक जीवन है वो शुरू किया, किस प्रकार से शुरू किया, उस हिसाब से पूरी बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं मेरे जीवन काल में मैंने 1994 में हमारी शिक्षा पढ़ाई गरीब स्थिति होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उस समय में 1994 में छोड़ते ही पिसांगन मार्केट में कपड़े की दुकान पर, जो इस समय हमारे नवल जी कुमावत थे, वो बड़े व्यापारी थे, तो मैंने उनके नौकरी की। उसके बाद में मैंने गौतम जी कोठारी मेवाड़िया वाले थे, उनकी भी नौकरी की और कम से कम मार्केट के अंदर व्यापार लाइन में और महाजन वर्ग में मैंने करीबन 10-15 साल तक वहाँ पे काम किया। और उनके बाद धीरे धीरे मेरा जीवन आगे बढ़ता गया। उनके बाद में मैंने कई होटलों पे भी काम किया, खाना बनाने का काम किया, गिलासें भी धोनी पड़ी तो धोई, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी। और उनके बाद वापस मैं पिसांगन मार्केट में आया तो नवल जी, रतन जी छाजेड़, उनके पेट्रोल पंप पर मैंने काम किया। फिर धीरे धीरे हमारे समाज के भाई मेवाराम जी बरबरा बीजातल के थे, वो बेंगलोर में व्यापारी थे और उन्होंने कहा कि हमारे को पिसांगन में कोई व्यापार स्टार्ट करना है तो कोई ऐसा पार्टनर हो जिससे कि हम साथ मिलकर काम करें। तो फिर उन्होंने आसपास के एरिया में पूछा कि ऐसा नाम बताओ, तो मैं उनके साथ में पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूँ। और मैं भी कपड़े की दुकान पे काम अच्छी तरह से जानता था और मैं भी यही चाहता था कि कोई अपना, क्योंकि पैसे की स्थिति नहीं थी हमारे पास बिल्कुल ही। तो हमारे पिताजी ने किसान कार्ड से 50,000 रुपये उठाकर उस पार्टनरशिप में हिस्सा डाला, केवल 50,000 रुपये। और मेवाराम जी के पास भी पैसे, अच्छी स्थिति थी उनकी, तो लोगों ने बताया कि बलदेव गुर्जर जैसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान की कृपा से मेवाराम जी के साथ हमारा पार्टनर हुआ, कपड़े की दुकान का हुआ और वो पार्टनर भगवान की कृपा से आज तक चल रहा है। आज कम से कम 10-15 वर्ष हो गए पार्टनरशिप। और मेवाराम जी तो 1-2 साल बाद ही एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। और फिर उनके भाई चेनाराम जी, जो कि हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और आज वो बड़े भाई की जैसे, पूरा परिवार की जैसे निर्वहन कर रहे हैं। मैं तो कहूँ भगवान किसी को भी पार्टनर दे तो ऐसा भाई जैसा, चेनाराम जी जैसा दे,
जो कि बहुत अच्छा रहता है। तो जैसा कि आपने बताया है, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन इन्होंने व्यतीत किया है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें दावेदारी जता रहे हैं। तो इनसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी से आप दावेदारी जता रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी हमने, और उस समय हमारे उससे पहले अर्चना जी जैन भी प्रधान थे। उसी समय से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में काम करता आ रहा हूँ। और मेरे राजनीतिक काल की बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने फिर पार्टनरशिप में कपड़े की दुकान खोलकर साथ साथ जनता की सेवा करने का काम किया। चाहे कोई भी गरीब आदमी बीमार हो, कोई भी तरह का काम हो, वो काम हमने किया। उसके बाद धीरे धीरे जनता में मैसेज आया कि बलदेव गुर्जर को सरपंच का चुनाव लड़ाए। फिर मैंने कहा भी मेरी स्थिति पैसे लगाने वाली नहीं है, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूँ। तो जनता ने कहा कि नहीं, आप तो चुनाव लड़ो, हम आपको जिताएंगे। तो उस समय 2010 में जनवरी में चुनाव हुआ था, तो हम 5 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे और उस समय मेरी 450 वोटों से जीत हुई थी। 2010 से 15 तक मैं खुद चुनाव लड़ा और जीता और रहा। उसके बाद 2015 में चुनाव हुए थे, तब महिला की सीट थी, तो मेरे धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया। तो उस समय हम 2 ही कैंडिडेट से, ननंद और भौजाई। एक तरफ भौजाई थी, एक तरफ ननंद थी, तो दोनों ने चुनाव लड़ा। तो उस समय भी सीता देवी हमारे धर्मपत्नी ने 116 वोटों से चुनाव जीता। दूसरी बार और तीसरी बार जब चुनाव मैंने लड़ा 2020 के अंदर, उस समय 9 कैंडिडेट खड़े थे। 9 कैंडिडेटों में भी हमारा चुनाव चिन्ह जो कि 8वें नंबर पे था। तो जनता ने निशान चुनाव चिन्ह को 9वें स्थान 8वें स्थान पर भी ढूंढकर सीता देवी को वोट किया, बलदेव गुर्जर को वोट किया। तो मैं मानता हूं कि तीसरी बार कार्यकाल हमने जनता को लगातार दिया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार करता हूं। और मैं 2020 तीसरी बार चुनाव जीता, तब हमारे मन में भाव था कि गौ सेवा होनी चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज योगीराज जी महाराज यहाँ पिसांगन में आए, पहले बम्बई रहते थे, पहले भी यहाँ पे रह के गए थे। तो उन्होंने, उनकी भी इच्छा थी कि कई गौशाला खोलनी है। तो किसी ने बताया कि बलदेव जो गुर्जर सरपंच बरसुरी का है, वो भी गौशाला खोलने का इच्छुक है। तो उसी दिन गुरु महाराज घर आ गए। घर आके चाय पानी वगैरह जलपान किया। माँ काल जी भी साथ आए। उन्होंने कहा भाई बलदेव, मैं ऐसी बात है कि आपके पास किसी काम से आए हैं। तो गुरुदेव, मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि गौशाला खोलने का भाव है आपकी भी, मैंने सुना है कि भाई आप गौ सेवा खोलने का इच्छुक हो। तो मैंने कहा गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और सब भक्तों का आशीर्वाद है तो बिल्कुल निश्चिंत, आज ही आप बताओ। तो योगीराज जी महाराज ने कहा चलो फिर जमीन दिखाओ। तो हमने हमारे गांव प्रतापपुरा कई गौशाला खोलनी है। तो किसी ने बताया कि बलदेव जो गुर्जर सरपंच बरसुरी का है, वो भी गौशाला खोलने का इच्छुक है। तो उसी दिन गुरु महाराज घर आ गए। घर आके चाय पानी वगैरह जलपान किया। माँ काल जी भी साथ आए। उन्होंने कहा भाई बलदेव, मैं ऐसी बात है कि आपके पास किसी काम से आए हैं। तो गुरुदेव, मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि गौशाला खोलने का भाव है आपकी भी, मैंने सुना है कि भाई आप गौ सेवा खोलने का इच्छुक हो। तो मैंने कहा गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और सब भक्तों का आशीर्वाद है तो बिल्कुल निश्चिंत, आज ही आप बताओ। तो योगीराज जी महाराज ने कहा चलो फिर जमीन दिखाओ। तो हमने हमारे गांव प्रतापपुरा में भी जमीन दिखाई, बख्तारुपुरा में भी जमीन दिखाई, बरसुरी में भी जमीन दिखाई गौशाला खोलने के लिए। तो मेन रोड जो नागेलाव जाता है, उस रोड पे गौशाला गुरुदेव को पसंद आई कि भी ऑन रोड या जगह अच्छी है। तो उस जगह पर कई अतिक्रमण भी थे और अतिक्रमण भी वैसे थे धुरंधरों के। तो वो लोग आज भी हमारे दुश्मन है, क्योंकि हमने वहाँ चरागा खाली करवा के गौ सेवा करने का बीड़ा उठाकर कम से कम 100 बीघा जमीन में वहाँ गौशाला बनाई। और आज गुरुदेव योगीराज जी के आशीर्वाद से, गौ भक्तों के आशीर्वाद से, ओम जी मुंडेल के आशीर्वाद से गौशाला चल रही है, जो कि आसपास के एरिया में नंबर 1 है।
गौशाला में किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान 1 रुपये का नहीं है और आज वहाँ पर लाखों रुपए का विकास हुआ है। वो केवल और केवल जन सहयोग से हुआ है। हम लोगों ने गौ माता के लिए बेंगलोर भी गए, बेंगलोर से भी 2-4 लाख रुपए लाए। ओम जी मुंडेल का कार्यक्रम कराया, उसमें भी 8-10 लाख की व्यवस्था हुई। हमारे गुरुदेव जो मैन है सुकुन मुनि जी महाराज साहब, उनका भी उनके नाम से ही हमने गौशाला खोली है, उनका ही आशीर्वाद है और लाखों रुपए का गुरुदेव सुकुन मुनि जी ने भी इस गौशाला में अनुदान दिया। जैसा कि बताया है इन्होंने, गौ सेवक परम भक्त हैं, इनके खुद के दम पे गौशाला चलाते हैं और पिछले 4 सालों से गौशाला का संचालन हो रहा है। तो इनसे एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने चुनाव जीतने के बाद आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किस जो है उन चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहेंगे और उन चीज़ों का निवारण करना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने सरपंच पद पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहकर, जैसे मैंने आज ओबीसी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा है और उनके अलावा कई पहले ऐसे पद रहे हैं उन पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। और अभी जैसे कि वर्तमान में जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। सरकार केवल और केवल गरीबों को धोखाधड़ी करके उनसे लालच में लेके, मैं बताना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को कि आज 4 साल होने के बाद आप गरीब जनता को फोन देकर और कई तरह की लुभावनी ये चीजें देकर आप जनता से वोट लेना चाहते हो। जनता सब जानती है। अगर ये चीजें देनी भी होती तो जब आपका चुनाव था 2018 के अंदर, वो 2019 में बढ़ते ही देने कहा। और उनके अलावा किसानों के साथ राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिनों के अंदर कर्जा माफ किया जाएगा। आज 5वां साल जा रहा है, कहाँ कर्ज माफ है? तो ये एक कांग्रेस के लोगों को मतलब कि ये लगता है कि यहाँ की जनता बिल्कुल लुभावनी योजनाएं मतलब कि घोषणाओं से पागल बनकर अपने को वोट दे देगी। मैं गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अब जनता जाग चुकी है और अब कांग्रेस सरकार की इस लुभावनी योजनाओं में लेकर और आप कांग्रेस वालों को वोट नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भरपूर काम करेगी। और हम ये कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई आंदोलन किए हैं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी किए हैं। चाहे पिसांगन में किसी भी तरह का आंदोलन हो, किसी भी तरह की कार्यकर्ताओं, चाहे धर्म के प्रति चाहे समाज के प्रति बात हो, तो हम लोगों ने सबने मिलकर प्रशासन से लड़ाई लड़ी है और प्रशासन ने भी हमारी अनदेखी की कई बार। और आज प्रशासन से भी लोग दुखी हैं। प्रशासन इतने दबाव में काम कर रहा है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, इसको रोको, उनका करो। और पैसे की इतनी लूट मचा रखी है लोगों ने, प्रशासन ने, कि ये मतलब कि कोई भी देश सुनने वाला देखने वाला कोई धनी धोरी नहीं है। तो इसीलिए हमने मानस बनाया कि जनता की सेवा के लिए क्यों न मैं नसीराबाद विधानसभा से दावेदारी करूं और जनता की सेवा करूं। और मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ जमीन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ बिना भेदभाव, आजकल पार्टी के अंदर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर बाकी के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। हम 36 कौम का और पूरे कार्यकर्ताओं का जो भी काम होगा, चाहे पार्टी टिकट दे न दे, हम पार्टी के साथ है। पार्टी का चुनाव वो भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जिसको निशान देगी, उसका मैं तन मन धन से सहयोग करके उनको हम जिताएंगे और उससे लड़ाई लड़कर किसी कार्यकर्ताओं के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। क्यों कि हमने गरीबी देखी है, सच्चाई के साथ काम किया है और पैसा गरीब लोग कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, हम सबको पता है। इसलिए हम किसी का बुरा नहीं होने देंगे। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। आप हमारे चैनल राजस्थान दड़गन न्यूज़ के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना भेदभाव निष्पक्ष काम होते हैं और
मैं पहले भी बता चुका हूं कि पार्टी टिकट दे या न दे, हम भारतीय जनता पार्टी कमल फूल कोई का निशान आ जाए उसके साथ गुर्जर समाज को जोड़ेंगे और हम सब मिलकर ये काम करेंगे। अगर भगवान की कृपा से टिकट मिल गया, जीतेंगे, उनके बाद धरातल पर रहेंगे, यानी जमीन से जुड़कर रहेंगे, प्रत्येक कार्यकर्ता की बात सुनेंगे, प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ अनहोनी नहीं होने देंगे और